दोस्तों, कहा जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का मिलन होना, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां शामिल हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना को मिलते हुए तो सबने देखा है, लेकिन सरस्वती नदी को आज तक कोई नहीं देख पाया और सरस्वती नदी को लेकर लोगों के बीच कई भ्रम हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर संगम तक पहुंचती है, क्योंकि सरस्वती नदी को कोई देख नहीं सकता। सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। पौराणिक कथाओं की माने तो सरस्वती नदी देवी सरस्वती का ही रूप थी। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और रचनात्मकता की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से इस नदी का भी महत्व बहुत ज्यादा है। कई संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की संतानों में से एक कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट के पास देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। पुराणों में बताया गया है कि ये नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती है और विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज ये नदी विलुप्त हो चुकी है। वहीं परशुराम ने भी अत्याचारी राक्षस की हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी में स्नान किया था, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हो गई और अब दिखाई नहीं देती है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त एक वरदान के कारण ये विलुप्त होकर भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन माना जाता है, जबकि सरस्वती नदी कभी किसी को दिखाई नहीं देती है, फिर भी ये अस्तित्व में बनी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ये नदी विलुप्त हो गई है? तो आइए जानते हैं कि आखिर इस नदी की क्या है सच्चाई और क्या है रहस्य। दोस्तों, महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती थी और आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां घूमने भी जाते हैं। लेकिन आज इन पहाड़ों से बहने वाली नदी बहुत दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा की तरह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी मानते हैं और कहते हैं कि सरस्वती नदी को ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी माना गया था। ये नदी इतनी विशाल थी कि पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। जिस तरह आज गंगा को पूजा जाता है, ठीक उसी तरह से लोग सरस्वती को माँ का दर्जा दिया करते थे। वैज्ञानिकों की माने तो काफी साल पहले भीषण भूकंप के झटके से जमीन के नीचे के पहाड़ तो ऊपर उठ गए, लेकिन सरस्वती नदी का पानी पीछे की तरफ चला गया, जिसके बाद सरस्वती नदी यमुना में जाकर मिल गई और इसके साथ ही बहने लगी। इसलिए यमुना से होते हुए सरस्वती नदी का पानी संगम में त्रिवेणी बनाता है। एक और कहानी ये भी प्रचलित है कि जब महर्षि वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर गणेश जी को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय उन्होंने सरस्वती देवी से धीरे बहने का निवेदन किया था, ताकि वे गणेश जी के साथ उस पाठ को पूरा कर सकें। लेकिन शक्तिशाली सरस्वती नदी ने महर्षि की बातों को अनसुना कर दिया और अपनी तेज रफ्तार से बहती रही, जिसके बाद गणेश जी को गुस्सा आ गया और गुस्से में गणेश जी ने सरस्वती नदी को पाताल से होकर बहने का श्राप दे दिया, ताकि आगे से उसका धरती पर कोई बहाव ही न रहे। शायद ये भी एक वजह है कि आज ये नदी धरती पर अपना अस्तित्व खो चुकी है। दोस्तों, सरस्वती नदी के बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद आपका।